हेलो एवरीवन। IBPS RRB PO प्री की शिफ्ट 2 का पेपर हो चुका है और उसकी एनालिसिस मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। शिफ्ट 1 की एनालिसिस भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है और आगे की शिफ्ट की भी अभी एनालिसिस मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। तो अभी शिफ्ट 1 से आपको पता चली गया होगा कि पेपर बहुत टफ नहीं आ रहा है, सही आ रहा है, मतलब जैसा आता है नॉर्मल मॉक टेस्ट वगैरह में जैसे हम देते हैं, कुछ अलग सा नहीं आ रहा है, तो डुएबल है पेपर। ठीक है, तो शिफ्ट 2 की एनालिसिस में देखते हैं। पहले क्वांट से शुरू करते हैं। देखिए क्वांट में स्पीड मैथ्स, इसमें क्या क्या आया हुआ है। अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन आए हैं, 5 क्वेश्चन हैं। रॉन्ग नंबर सीरीज आई है, इसमें 5 क्वेश्चन हैं और क्वाड्रेटिक के भी 5 है, जिसमें से एक क्वेश्चन जो था वो थोड़ा सा लेंदी था, जिसमें 385 का कुछ मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन था। बाकी तो ईजी था। इसमें ऐसा कुछ जिनसे मेरी बात हुई उन्होंने बताया टफ नहीं, उनके अटैम्प्ट थे 35 इस पर क्वांट में, जिनसे मेरी बात हुई जिन्होंने मुझे बताया है इस पेपर के बारे में। ये मेमोरी बेस्ड ही है। तो इसमें इन्होंने मुझे बताया था 2 क्वेश्चन हैं जो उनको याद थे कि प्राइम नंबर का डिफरेंस बेस्ड पे थी, एक तो सीरीज़ जो रॉन्ग नंबर सीरीज़ आई थी, और एक जिसमें इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 ऐसे करके मल्टीप्लिकेशन बेस्ड था। कुछ तो टफ नहीं थी, आराम से हो गई थी, कुछ भी ऐसा लग नहीं रहा था कि फंसने वाला क्वेश्चन है, ये डुएबल था। ठीक। और DI में टेबलर DI एक आई थी जिसमें 5 से 6 क्वेश्चन थे, तो उनको 6 क्वेश्चन याद आ रहे थे बट कंफर्म नहीं था 5 से 6। आप लोगों को पता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। टेबलर DI में क्या था, ABCDE ऐसे 5 रखे हैं और मेल फीमेल का रेशियो दिया है एक साइड पे और एक में दिया है फीमेल के नंबर, इस पे क्वेश्चन थे। ठीक। फिर लाइन ग्राफ है। लाइन ग्राफ में क्या है कि ऐसे 2 लाइंस मतलब दिए हुए हैं, 2 चीज़ों के बारे में है। एक था डेस्कटॉप हमारा और एक कवर्ड के बारे में था। 25 का डिफरेंस था आपस में। इस पर भी 6 क्वेश्चन थे और डेस्कटॉप सोल्ड का कुछ डेटा पूछा था या बताया था, इस तरीके का कोई क्वेश्चन था जो उनको जितना याद आ रहा था कि 2 लाइन थी, ये पक्का है कवर्ड और डेस्कटॉप की। ठीक है। इसके अलावा जो अर्थमेटिक है, अर्थमेटिक में था तो अर्थमेटिक में टाइम, डिस्टेंस, पार्टनरशिप, टाइम, वर्क, ये सब टॉपिक्स थे और भी थे, मतलब जितने उनको याद है वो ये तो ज़रूर थे। ठीक। तो ये मैथ्स का था हमारा। क्वांट में इस बार कैसे DI नहीं आई है क्योंकि इसमें देखिए 6 क्वेश्चन इसमें आ गए हैं, 6 क्वेश्चन इसमें आ गए हैं, बाकी अर्थमेटिक था और अप्रॉक्सीमेशन और ये सब था 5 क्वेश्चन के। तो ये आपका क्वांट का था। तो उनके 35 अटैम्प्ट मैंने बताया, तो 20 मिनट में किया 35 अच्छे खासे सही हैं और विद एक्यूरेसी है उनके हिसाब से। तो ये क्वांट का है। ठीक है, ईजी है, डुएबल है, बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। पेपर अच्छा आ रहा है, बस अच्छे से दीजिए उसको। ये हो गया क्वांट। अब हम रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग उनके 1-2 लोगों से मेरी बात हुई है, तो एक जो है उनके 36 अटैम्प्ट है, एक तो 40 है। ठीक है। तो मिसलिनियस में स्लॉग्स 3 क्वेश्चन आए, कोडिंग डिकोडिंग चाइनीज़ आई थी। फर्स्ट वाले में देखिए कोडिंग डिकोडिंग नहीं थी, इसमें लेकिन आई है। तो ये तो होता ही है, कुछ चीज़ शिफ्ट 1 में आती है, कुछ चीज़ें अलग शिफ्ट में आती हैं। 4 क्वेश्चन थे इसके, एक क्वेश्चन में कुछ ऐसा 3 वर्ड्स थे इस तरीके का कुछ वो बता रहे थे। तो सिलॉक्स के 3 क्वेश्चन हो गए, कोडिंग डिकोडिंग के 4 क्वेश्चन हो गए। एक आया था नंबर असेंडिंग ऑर्डर में कुछ था, उसका 1 क्वेश्चन था। ब्लड रिलेशन के उन्होंने 5 क्वेश्चन बताए हैं, इसमें भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, 3 क्वेश्चन है कि 5 क्वेश्चन है, आप लोगों को पता हो तो बताइएगा। ठीक है। एक पेयर फॉर्मेशन का था, पेयर फॉर्मेशन वर्ड का 1 क्वेश्चन था। सिंपल कोडिंग का वर्ड एक कुछ आया था, वो भी 1 ही क्वेश्चन था। ये मिसलेनियस है। ठीक है, जितना मुझे पता चला मैंने इसमें नोट किया है, अगर इसके अलावा कुछ हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अरेंजमेंट, जो सिटिंग अरेंजमेंट तो पजल से, उस पर कौन कौन से देखिए, तो सर्कुलर बेस्ड है एक तो उसमें क्या था, 9 लोग हैं और सबके सब इनसाइड देख रहे हैं। फर्स्ट वाले में थोड़ा सा डिफरेंस था, जो फर्स्ट शिफ्ट आई थी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें सबके सब अंदर ही देख रहे हैं। तो ये 5 क्वेश्चन थे, ये ईजी था, आराम से हो गया था। एक ईयर बेस्ड था। बेस ईयर कौन सा है, 2025 का माना है और 7 साल हैं इसमें, 7 ईयर्स हैं। एक 1957 है, एक लास्ट जो है 2010 है। 5 क्वेश्चन इसके भी हैं। सिंगल रो वाला क्वेश्चन था एक नॉर्थ और साउथ का, इसमें 8 लोग बैठे थे और मतलब जो नॉर्थ के पर्सन थे वो साउथ से ज़्यादा थे, इस तरीके का कोई क्वेश्चन है। इसमें भी 5 क्वेश्चन। फिर डे बेस्ड, मंडे संडे वेरिएबल सब्जेक्ट्स, मंडे से संडे तक का है और सब्जेक्ट्स साथ में दिए हुए हैं, इस तरीके का वेरिएबल था। इसके भी 5 क्वेश्चन थे। कंपैरिजन बेस्ड के 3 से 4 क्वेश्चन थे। 6 लोग आए थे और एक अलग सा कुछ दिया होगा, जैसे सब्जेक्ट या कुछ भी दिया हो सकता है, ये नहीं याद आ रहा था उनको कि क्या था, तो उस पर कंपेरिजन करके 6 लोगों का था, 3 से 4 क्वेश्चन थे। इस तरीके से ये हमारा हो गया सिटिंग अरेंजमेंट ऑफ पजल से, और ये हो गया हमारा मिसलेनियस से। तो ये हमारा रीजनिंग का पेपर था, डुएबल था, कुछ भी अलग नहीं आया है। आप क्वेश्चन देखिए तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि हाँ, जो आप प्रैक्टिस करते आए हैं उसी से आया है। ठीक है, कुछ भी अलग नहीं है।
अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी तो आपका पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा, ये तो पक्का है। क्वांट में भी देखिए कुछ अलग से नहीं है, वहीं आया हुआ है। ये है आपकी शिफ्ट 2 की एनालिसिस। शिफ्ट 1 की एनालिसिस मेरे चैनल पे अवेलेबल है, चैनल पे बने रहिए, आगे और एनालिसिस अभी आएंगे। थैंक यू सो मच।